प्री मानसून की दबंग एंट्री, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात की ख़वातीन के लिए तारीख साज़ इक़दाम। गरीब और नादार देही ख़वातीन के लिए बेहतर ज़रिए रोज़गार का एहतमाम। 12 अज़ला में 2 अरब रुपये से 11,000 देही ख़वातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को गंदे नामों से पुकारा जाए, ये नाकाबिले कबूल है। अगर ये किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देना हमारा हक है। तालीम के लिए 800 अरब रखे गए। एक साल में 92 लाख लोगों ने क्लिनिक ऑन व्हील से इस्तेफादा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ऐवान में गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज ने घर बैठे तनख्वाह लेने वाले माफिया को ख़त्म किया। मुखालिफिन की भी गलियां बन रही हैं। 4 इजलास हर हफ्ते सिर्फ महंगाई पर होते हैं। बदजुबानी और गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन बदतमीजी करेगी तो बदतमीजी से जवाब मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने हुकूमती रुकन उस्मा कारदार की सरजनिश कर दी। स्पीकर ने कहा कि आप मुझे वहां से बैठकर डिक्टेशन ना दें, वहां से बैठकर नारे मस्ताना बुलंद ना करें। मुझे मालूम है कि मैंने क्या करना है। आप सब सियासी लोग हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। बजट इजलास पीर की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। पंजाब का बजट वज़ीर आला मरियम नवाज के माहौल दोस्त होने का अमली सबूत। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मनसूबों का आगाज़। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। के लिए पंजाब डेवलपमेंट पैकेज का भी ऐलान सीएम पंजाब ने किया है। 61 शहर, इनका अगले 25 साल पे मुहित प्लान होगा, सीवेज का, ड्रेनेज का, एंड टू एंड सोल्यूशन होगा। वज़ीर आला पंजाब सूबे की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं। सूबे के तमाम हस्पतालों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मरियम नवाज के शुरू किए गए मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। महंगाई में कमी लाने में वज़ीर आला मरियम नवाज का कलीदी किरदार है। काम करता हूँ, मैं ब्रेकफास्ट के लिए कोई भी चीज़ अपने सामने रखता हूँ। मैं किसी नोयत का कोई नाश्ता जो आज के दिन में मुझे मिलता है, दैट इज़ रैप्ड इन प्लास्टिक। मैं कुछ भी इस्तेमाल करता हूँ उसमें 80% कंटेंट प्लास्टिक का। प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल ने पानी और फिजा को आलूदा कर दिया है। कुछ ममालिक ने प्लास्टिक को ख़त्म करने का प्लान बनाया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में इस हवाले से मनसूबाबंदी नहीं की गई। मैं प्लास्टिक पर पाबंदी का हामी हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का भेस बदलकर जनरल हस्पताल का दौरा। मरियम औरंगज़ेब आम शहरी के तौर पर हस्पताल आईं। मास्क पहनकर मुख्तलिफ वार्ड्स में गई। मरियम औरंगज़ेब ने हस्पताल की इमरजेंसी का मुआयना भी किया। इमरजेंसी में सफाई और इलाज मुआवजे की सूरत हाल तसल्ली बख्श पाई गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन से मुलाकात भी की। मियां नवाज शरीफ आज भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। ये सच है कि पाकिस्तान में 2024 समेत कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेहमान ख़ास में गुफ्तगू। कहा कि PTI की अस्करी क़यादत से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI को सियासी क़यादत से ही रुजू करना होगा। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी बायोटेक्नोलॉजी ग्रुप की मुलाकात हुई। पंजाब में $100 मिलियन की सरमायाकारी से 10 फीड फैक्ट्रियां लगाने का मंसूबा। फर्टिलाइज़र, एक्वाकल्चर और पेट फूड इंडस्ट्री में भी दिलचस्पी का इजहार।
हुकूमत ने अनारकली में सियाहत के फ़रोग के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। नए माली साल में फ़ंड्स तज़ीनो आराइश पर खर्च किए जाएंगे। पुरानी और नई अनारकली, जैन मंदिर, पान गली, बख्शी मार्केट और बाइबल सोसाइटी की रौनकें बहाल होंगी। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी और वर्ल्ड बैंक का बड़ा इकदाम। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के तहत माहौलियाती और समाजी सिस्टम्स के जायजे के लिए वर्कशॉप, बल्दियाती मंसूबों में माहौलियाती और समाजी पहलुओं की शमूलियत पर स्टेक होल्डर से मुशावरत। सेक्रेटरी आयशा गुल ने कहा कि पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के तहत सीवरेज, वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। नईम रऊफ चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब तैनात। अली बहादुर काजी को सेक्रेटरी आर्काइव्स डिपार्टमेंट पंजाब तैनात कर दिया गया। सलवत सईद सेक्रेटरी इन्वायरमेंट, राजा जहांगीर को सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट लगा दिया गया। गुलाम फरीद सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तैनात कर दिए गए। नबील एवान को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन जारी। मॉनसून से कबल लाहौर में कोई नई खुदाई नहीं होगी। जारी मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से मॉनसून से पहले मुकम्मल किए जाएंगे। कीमती बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स भी जल्द फ़ाल होंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सगियापुर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। सीवरेज और निकासी आप के मसाइल फौरी हल किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का तहसील सदर में नाकिस इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार। सैयद मूसा रज़ा की मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। तजावुज़ात, कूड़ा जलाने और रिहायशी इलाकों से झुग्गियों की मुंतकली पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। LDA का सब्ज़ाज़ार इकबाल टाउन में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मशीनरी की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर ऑपरेशन बंद कर दिया गया। सब्ज़ाज़ार के 18 ब्लॉक्स में से सिर्फ 4 ब्लॉक्स में मेन रोड ऑपरेशन किया गया। इकबाल टाउन में भी ऑपरेशन बंद किया गया। ईद कुर्बान पर मसाली सफाई इंतजामात। पंजाब के 31,000 से ज़ायद सैनिटरी हीरोज़ में इनामी चेक तकसीम। लाहौर डिवीजन में भी मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम। चेयरमैन मलिक बिलाल जुल्फ़िकार खोकर और COLWMC बाबर साहबदीन की मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत। तहसील रायवंज में भी हर मुलाजिम को 10-10 हज़ार के चेक दिए गए। DG LDA की ज़रिए सदारत प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास। ताहिर फारूक ने मंजूरी के लिए पेश करदा केसेस का जायज़ा लिया। इजलास में पेट्रोल पंप, तालीमी इदारे, दफातर और लैंड यूज़ केसेस की मंजूरी दी गई। DG LDA ने कहा कि मंजूर शुदा केसेस के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाए। शहर में लोड शेडिंग का जिन बदस्तूर बोतल से बाहर। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल बना दिया। शहरियों का कहना है कि बाहर सुकून है ना घर, बिल भारी भरकम आ जाते हैं। हुकूमत बिजली की बंदिश खत्म करे। गंदम और आटे की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम तक न पहुंच सका। शहर में नान, रोटी और बेकरी आइटम्स की कीमतें बरकरार। रोटी 14 रुपये और नान 25 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कि गंदम 4,000 से 2,000 रुपये फी मन पर आ गई। नान, रोटी और बेकरी आइटम्स भी सस्ती की जाए। साल में 4,045 रुपये में गंदम बिकी, ठीक है। इस दफ़ा 2,000 रुपये में कोई गंदम नहीं उठा रहा, ठीक है। गोदाम के गोदाम गंदमों के भरे हुए हैं। ये तो चाहिए गवर्नमेंट को यार 10 रुपए की कम से कम रोटी दे। मजदूर आदमी है, एक रोटी खानी होती है, वो भी मजदूर आदमी है। TNA टेस्ट न देने वाले असातिज़ा के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। अब इनके बच्चों का कारकर्दगी टेस्ट भी लिया जाएगा। खराब नताइज पर मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में सिर्फ 10% असातिज़ा ने TNA टेस्ट दिया था। फैसल कामरान के इकबाल टाउन डिवीजन से एंटी क्राइम मीटिंग। शहर में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल का जायज़ा लिया। फैसल कामरान का नाकिस कारकर्दगी के हामिल अफसरान को अल्टीमेटम, कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत।
چوروں کے خلاف باٹاپور پولیس ان ایکشن، اوورسیز پاکستانی کا بیگ چوری کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزموں نے سوزو واٹر پارک سے شہری کا 20 لاکھ روپے مالیت کا بیگ چرایا تھا۔ ملزموں میں ارسلان، فیصل اور ایان شامل۔ سی سی ڈی اغوا برائے تاوان سیل کی بڑی کارروائی، منشیات اور زیادتی کا شکار اور گھر سے بھاگے 6 بچے بازیاب کرا لیے۔ بچوں کو باحفاظت والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بازیاب کرائے گئے بچوں کا تعلق لاہور، شیخوپورہ، فیصل آباد سمیت مختلف شہروں سے ہے۔ یکم سے 10 محرم تک عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر بھی پابندی ہوگی۔ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضلعی انتظامیہ اور لاہور پولیس محرم الحرام میں انتظامات کے لیے تیار۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا اور ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس۔ محرم کے دوران عاشور پر امن و امان اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کہا کہ عاشورہ سے قبل تمام تیاریاں مکمل کی جائیں۔ محرم الحرام میں امن و امان کی فضا یقینی بنانے کا عزم۔ محکمہ اوقاف نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر امن وفود روانہ کر دیے۔ سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے امن وفود کو روانہ کیا۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ نیا اسلامی سال اتحاد امت کا امین بن کر طلوع ہوگا۔ محرم میں قیام امن یقینی بنانا مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایس پی سٹی سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات۔ محرم الحرام میں امن و امان اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایس پی بلال احمد نے کہا کہ محرم الحرام کے تمام مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ پنجاب ملازمین کے اسپیشل بچوں کے علاج کے لیے پرعزم۔ رواں سال ملازمین کے اسپیشل بچوں کے علاج کے لیے 11 کروڑ 58 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ اسپیشل بچوں کی زندگی آسان اور باوقار بنانے کے لیے ویلفیئر کر رہے ہیں۔ سابق ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری جاتے جاتے مالیت کی گاڑیاں بھی ساتھ لے گئے۔ ایڈمن ورلڈ سٹی اتھارٹی کے افسران گاڑیاں واپس لینے میں ناکام۔ سابق ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کامران لاشاری نے 24 اپریل 2025 کو استعفیٰ دیا۔ عہدہ چھوڑنے کے بعد بھی کامران لاشاری نے قیمتی گاڑیاں واپس نہ کی۔ ایف سی سی او میں اقلیتی طلبہ کے لیے سمر کوچنگ کلاسز کی اختتامی تقریب۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سی ایس ایس اکیڈمی کے تمام اخراجات محکمہ اقلیتی امور برداشت کر رہا ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا اعزاز۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن امپیکٹ رینکنگ میں اعلیٰ درجہ مل گیا۔ ایف جے ایم یو نے عالمی سطح کی ٹاپ 200 یونیورسٹیز میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کی دور اندیش قیادت اور پوری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ چیئرمین پی سی بی کی سابق چیئرمین ڈاکٹر نسیم اشرف سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ سابق چیئرمین پی سی بی ڈاکٹر نسیم اشرف نہایت باوقار شخصیت ہیں جن کے پاس بہترین تجربہ ہے۔ ڈاکٹر نسیم اشرف سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔